सेशन में। आ, उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर देखना है, और उन सबका भी जो मेरे साथ लाइव जुड़े हो। तो हमने कल यू कैन हील योर लाइफ के सिलसिले में अपने कुछ आ, सौ संवादों के ऊपर, कुछ आज हमारा कहाँ फोकस है उसके ऊपर हमने बात की थी, जिसमें हमने कल कल के लिए जो चार हमने वाक्य लिए थे कि आज हम पूरे दिन इस भाव में रहेंगे। कौन रिपीट करेगा, क्योंकि कल तो सब रह लिए होंगे ना उस भाव में, तो किस किस को याद है, जल्दी से बताओ। कल मैंने क्या बोला था, आज पूरे दिन किस भाव में रहना है? अनम्यूट कर लो जल्दी से कोई भी, जिसको याद है। एक बता दो, एक भी याद हो तो एक बता दो, जरूरी नहीं चारों बताओ, एक बता दो कोई। एक अभी आपने ही मैं रिमाइंडर दे दिया परिवर्तन था। के पक्ष में हूँ। हाँ हाँ, पूर्णतया मैं परिवर्तन। पूर्णतया परिवर्तन के पक्ष में हूँ। बढ़िया बढ़िया। और मैं अपने। और ये ख्याल पूरे दिन आता रहा मैम दिमाग में, पूरे दिन। बढ़िया। दूसरा था, मैं सहमत नए नहीं हूँ। विश्व है। सहमत क्या नहीं बोली? हूँ, पक्ष में हूँ। हाँ, पक्ष मैंने में कहा हूँ। कि परिवर्तन के से सहमत पक्ष में हूँ। हाँ, सहमत होना अलग बात है, परिवर्तन के पक्ष में होना अलग बात। जो मेरे लिए बेस्ट है उसके साथ तो हूँ। जी। हाँ, अभी वो स्वीकार हो रहा है पर नहीं मैं हो रहा है वो बात की बात। दूसरा क्या हाँ, था? पर मैं उसके पक्ष में हूँ। हाँ, बढ़िया। निशा जी आपने अनम्यूट किया था, दूसरा क्या था? वही, मैं परिवर्तन का इच्छुक हूँ, मैं इच्छाधारी हूँ, तो मैं इच्छुक हूँ उसकी, मैं विपक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ। और और बेहद मैं अपने लिए नए विश्वासों की रचना करती हूँ, यानी कि जो मेरे पुराने बिलीफ हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रहे, मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। उमा, ये कल का रिमाइंडर था। तो जो ये जो बिलीफ है तुम्हारा कि जिस चीज की तुम तारीफ कर देती हो वो चीज या तो खराब हो जाती है, या छिन जाती है, या गड़बड़ हो जाती है, ये तुम्हारा बिलीफ है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जानबूझ के सिखा रहे हैं अपनी नियामतों को गिनना, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना। तो उन चीजों को आप कहो ये रॉन्ग बिलीफ है, मेरे से रॉन्गली मैंने कहीं से अडॉप्ट कर लिया। कुछ ऐसा हुआ होगा जहां मैंने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, मैंने इसको गलत तरीके से समझ लिया। तो मैं अभी इसे छोड़ती हूँ, क्योंकि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी कुछ अच्छी चीज आएगी, उसकी उसको अप्रिशिएट करने का मन करेगा, या गलती से अप्रिशिएट कर दिया तो दिमाग में क्या चलेगा, अब ये गड़बड़ होने वाली है, अब तो ये टूटने वाली है, अब तो ये गिरने वाली है, अब तो ये छिड़ने वाली है, अब तो कुछ अनवांटेड होने वाला है। तो मन में वो वाला विश्वास फिर आपका बनेगा, और विश्वास के ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो हम लगातार समझ रहे हैं कि जो हम विश्वास करते हैं उसके हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसके हमें सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए नए और अद्भुत विश्वासों की रचना करती हूँ। ये हमें कल मैंने दूसरी चीज सिखाई थी। और मैं अपने अंदर की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ तालमेल में हूँ। मेरी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं जो बन सकती हूँ, मैं उसके साथ तालमेल में हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ, मजा आ रहा है। बस वो मेरे साथ, मेरी पॉसिबिलिटीज और मैं दोस्त बन गए हैं। ये हो गया ना, संभावनाओं के साथ पॉसिबिलिटीज के साथ मैं तालमेल में हूँ। जब दोस्त बन गए उनके साथ आए दिन मेरी बातचीत होती रहती है, यानी कि पॉसिबिलिटीज मेरे जीवन में निरंतर बढ़ जाएंगी। तो हमें ये मैंने दूसरा बताया था, और तीसरा बताया था। चौथा मैंने बताया था कि एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा दरवाजा, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो जो भी दरवाजे हैं वो खुलने और बंद करने के लिए दोनों तरीके से बने होते हैं। अगर कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं तो खुश हो जाओ कि नए दरवाजे भी हैं, जो मैं जिन पर मेरी नजर नहीं जा रही, और मेरे दरवाजे मेरे लिए बने हैं तो वो मेरे लिए खुलने ही वाले हैं। इस चीज की हैप्पीनेस में आ जाओगे, तो जो आसपास पॉसिबिलिटीज होंगी, जो आसपास आपके पास किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते दिख रहे होंगे जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब हम समझेंगे आज के दिन के लिए आज क्या क्या हमें अपने मन में रखना है। तो सबसे पहला विश्वास आज देना है खुद को कि मैं अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि के लिए ग्रेटिट्यूड में हूँ। मैं अपने जीवन में जो भी खुशी और संतुष्टि है, मैं उसके लिए ईश्वर की आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ। ठीक है, तो आज का पहला वाक्य यही है। पूरे दिन जो भी मेरे जीवन में खुशी और संतुष्टि है, दोनों चीजें, खुशी और संतुष्टि। अब खुशी और संतुष्टि में सब कुछ वो आ जाएगा जो हम चाहते हैं, या जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है। खुश भी होंगे उससे और संतुष्ट भी होंगे। तो मैं अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि के लिए ईश्वर की उस शक्ति की आभारी हूँ।
ये आज पूरे दिन खुद को याद दिलाते रहना है। जो भी मेरे जीवन में मुझे चीजें संतुष्टि देती हैं, खुशी देती हैं, उनके लिए मैं आभारी हूँ। ठीक है। दूसरा वाक्य आज पूरे दिन अपने आप को बताना है कि मेरे लिए जो कुछ भी जरूरी है, जिसकी मुझे नीड है, वो सब कुछ मेरे पास है। और अगर कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, तो बस वो मेरे पास आने ही वाला है। ये दूसरा वाक्य है। पहले तो ये बताना कि जो भी मुझे चाहिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी मेरे लिए वैल्यू है, जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, वो सब कुछ मेरे पास है। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं है, तो वो मेरे पास आने ही वाला है। ये दूसरा बिलीफ आज खुद को देना है। ठीक है। एग्री? समझ गए? एक तो जो कुछ भी है, वो जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए जरूरी है, जिस चीज से मैं ग्रोथ कर सकती हूँ, वो सब कुछ, चाहे वो ईश्वरीय मदद है, गाइडेंस है, नॉलेज है, पैसा है, स्वास्थ्य है, जो भी कुछ है, वो मेरे पास है। और जो नहीं है, क्योंकि मन अंदर से कहेगा कहाँ है सब कुछ, ये तो है नहीं, वो तो है नहीं, वो उल्टा विश्वास डालेगा कुछ नहीं है तेरे पास, फालतू में तू नाटक कर रही है खुश होने। तो बोलना है साथ के साथ, और जो कुछ नहीं है वो बस मेरे पास आने ही वाला है। ठीक है। 100% वो मुझ तक आने ही वाला है। ठीक है। 100% मुझ तक आने ही वाला है, विश्वास है हम्म, मुझे। हाँ। तीसरा, मैं आभारी हूँ और निरंतर आभारी होती जा रही हूँ। मैं मतलब ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि हम सभी ग्रेटिट्यूड करते हैं। और मैं और ज्यादा बारीकी से छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। क्योंकि होता क्या है, हम अगर किसी बात, जो आज उमा से शुरू हुई थी, इसी बात पे हुई थी, कि जो चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एक बच्चे ने बोला मम्मा से कि मम्मी आज तो बड़ी शानदार शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, गजब बना दिया आपने तो। अब आप क्या करोगे कि थोड़ा गैप देके, जो भी आपका सीक्वेंस होगा, जब अगर आपको उस बच्चे की पसंद की कोई चीज बनानी होगी, या वो कहेगा अच्छा सा बना दो, तो आप क्या करोगे? दोबारा से उसे शाही पनीर खिलाओगे। यही होगा ना। दोबारा से बना दोगे उसकी वो पसंद की चीज। तो जब हम जिन चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो चीजें या उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करती हुई चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें अपनी चीजों में ग्रेटिट्यूड के लिए अब और ज्यादा आभार व्यक्त करने की आदत डालनी है। हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, जैसे मैंने बताया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारी सांसों का चलना, है ना, उसके बिना कुछ नहीं है। जिस दिन वो बंद हो गई, तो बहुत प्यारी थी अनीता जी, रोज सुबह आके हमें पका जाती थी, एक एक घंटा हमें अपनी कहानियां सुना जाती थी। यही होगा, चाहे मैं मुझसे कितना भी प्रेम क्यों ना हो, मेरी सांसें चल रही हैं, इसलिए मैं भी अपने आप को भी व्यक्त कर पा रही हूँ। मेरी इंपॉर्टेंस है सबके लिए। यादों में ही रह जाएगा इंसान अगर उसकी सांसें ना चले। उसके बावजूद भी आप अपने आसपास लोगों को देखना, कितने लोग ऐसे होंगे जो दिन में एक बार, क्या पिछले 10 साल में एक बार भी उन्होंने ये चीज एक्नॉलेज की होगी कि मेरी सांसें चल रही हैं। फॉर ग्रांटेड ले रखा है, चल रही है तो चल रही है, चलना है, वो तो जब तक जिंदा हूं चलेंगी, सांसों का क्या है। वो उस तरीके से लेते हैं। वो कभी भी उस ग्रेटिट्यूड में जाते नहीं, हाँ मेरी सांसें चल रही हैं, हे ईश्वर तेरी बहुत कृपा है, मैं सहजता से बिना किसी एफर्ट के सांसें चला रहा है, मेरी मुझे भरपूर ऑक्सीजन दे रहा है, ये कृपा नहीं है हमारे ऊपर? लेकिन नहीं आती। ऐसे ही बहुत कुछ है हमारे आसपास जो हमारा जीवन में हमारे साथ चल रहा है। हमारा, हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे। हमारे अंदर वो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो हमारी उस सारी चीजों को पचा देता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है। हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। जिनका नहीं पचता उनसे देखो ना, रात को एक दिन चूरन खा के ना सोए तो सुबह परेशान घूमते हैं इधर से उधर, या आज हुई नहीं, या ये खा लिया तो गैस बन रही है, ये खा लिया तो एसिड हो रहा है, ये खा लिया तो हजम ही नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं खाऊंगी, या ये डॉक्टर ने मुझे मना किया है, ये मेरे लिए जहर है। ऐसे कितने लोग होते हैं। लेकिन जो खा रहे हैं, जिन्हें पच रहा है, जिन्हें सब कुछ हजम हो रहा है, वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। तो हम अपने आप को आज ये दिखाना है, आज ये याद दिलाना है कि मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और मैं निरंतर ग्रेटिट्यूड की गहराइयों में डूबती जा रही हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती जा रही हूँ। मैं हर उस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मेरे जीवन को, मुझे आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट कर रही है। हर वो चीज, हर वो इंसान, हर वो घटना जिसने मुझे आगे जीवन को और सहज बनाने में मदद किया है,
मैं उसके लिए सहजता से धन्यवाद दे पा रही हूँ। अपने आप को इस फीलिंग में लेके जाना है। कितनी चीजें होती हैं, इतने सारे, हम पीछे उसको पैसा दे दिया तो हमें लगा उस पैसा दिया है इसलिए उसने पढ़ा है। हमारे जीवन में कितने सारे गुरु आए जिन्होंने हमें वो नॉलेज दी। गिव एंड टेक तो सबका होता है। माँ बाप भी बच्चा पैदा करते हैं तो इस फीलिंग में कि लोग ये ना कहें कि ये बांझ है, लोग ये ना कहें कि इसके बच्चा नहीं हो रहा, वो उस वाली फीलिंग में एक होते हैं। या बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा परिवार बनेगा, उसके साथ मैं अपना सुकून व्यक्त करूंगी, उसे पालूंगी पोसूंगी, ममता का मेरे को आभास होगा। मैं उस प्रेम का लालच होता है ना, उस सुख का लालच होता है। हम किसी भी रिश्ते में अपने जुड़े, उस रिश्ते इंसान से ज्यादा उससे मिलने वाले सुख के लिए उसके साथ जुड़े होते हैं। जिस दिन वो सुख मिलना खत्म हो जाता है, रिश्ते तोड़ देते हैं लोग। इसीलिए आज की डेट में रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। हर जगह स्वार्थ वाला रिश्ता है, अपना सुख का स्वार्थ हर जगह होता है। तो इसमें क्या गलत है ना? तो आभार व्यक्त करने की आदत डालनी है। जो है उसके लिए आभार है, और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे पास आने ही वाला है, और मैं उसके लिए निरंतर आभारी हो रही हूँ। ये 4 वाक्य आज के लिए रहेंगे। आज पूरा दिन खुद को ये याद दिलाते रहना है। ठीक है? एग्री? कौन कौन से बताए मैंने? यस, आई एम एग्री। मैं खुशी और खुशी, संतुष्टि के लिए, खुशी और हाँ संतुष्टि के लिए मैं आभारी हूँ। हाँ, जो कुछ भी मेरे लिए जरूरी है वो या तो हाँ मेरे, वो सब मेरे पास है। या तो नहीं लगाना, वो सब मेरे पास है। और जो हाँ, नहीं है वो सब मेरे पास बस आने ही वाला है। पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो आएगा ही आएगा, वो आने यस, ही वाला है। वो ठीक है ना? आने ही वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं हाँ आभारी हूँ और निरंतर आभारी बनी रहूंगी इन सब हाँ चीजों मैं, के लिए। हाँ मैं आभारी हूँ, और मैं निरंतर आभारी बनी ही रहूंगी। ठीक है? 3 यस। हो गई। आज मैंने 3 ही बताए। चौथा, चौथा समझ लो। चौथा हम कहेंगे कि जो भी तनाव या प्रेशर मैंने आज तक खुद को दिया है अपने जीवन में, चाहे किसी दूसरे के से उठा के मैंने उसको दे दिया, अपने आप को जो भी तनाव और स्ट्रेस मैंने जो आज तक दिया है, मैं आज खुद को उस सब से मुक्त करती हूँ, वो सब रिलीज करती हूँ। जो कुछ भी मैंने जाने अनजाने खुद को दे दिया, कहीं से उठा लिया, जो भी तनाव या दबाव, दोनों चीजें, स्ट्रेस और प्रेशर, जो कुछ भी मैंने जाने अनजाने इस जीवन में खुद को दिया है, वो मैं आज रिलीज करती हूँ। आज मैं उससे मुक्त हो रही हूँ। ये पूरे दिन खुद को बताना है। जब भी लगे ना बड़ी प्रेशर हो रहा है, बड़ा टेंशन हो रही है, अरे मैं अब आज इससे मुक्त हो रही हूँ। ये जो भी टेंशन है आज, ये मेरे को, मैं इससे फ्री हो गई हूँ, आज मैंने छोड़ दिया, आज ये जा रहा है, आज मेरे जीवन से ये विलीन होने वाला है। ठीक ये है? तो मैम आसानी बात है, ये तो आपने कह दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे होंगे कि वो हकीकत में देखेंगे वो नहीं जा रहा है, उसके लिए बताएं आप। हाँ, तो पहले देना, बोलना तो शुरू करो, जा रहा है। और उसके बाद में जब हमने अपनी नियामतें भी गिननी शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे उन्हीं दोनों चीजों के सबूत भी मिलेंगे। हम बोलने से पहले ही पहले चाहते हैं सबूत हो जाए। ऐसा नहीं होगा ना, पहले बीज बोओगे पौधा तभी निकलेगा ना। अब हमने बीज ही नहीं डालने। मैं सिर्फ बोल रही हूँ आज इसको बोलना शुरू करना है। अभी आप बिल्कुल फील सही कर कहा। जाओगे वो नहीं, नहीं, मैं उस बात की गारंटी अभी नहीं ले रही कि आज ही हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात हम्म। की गारंटी जरूर लेती हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी कभी जिंदगी में, आज तो पूरे दिन याद दिलाना है। आज जब हम हम्म। पूरे दिन इन 4 विश्वासों में जिएंगे तो ये हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली हमारे अवचेतन मन में चले जाएंगे। तो जब भी कभी हमें तनाव या स्ट्रेस होगा, तनाव या प्रेशर होगा, दबाव होगा हमारे ऊपर कोई, तो हमें याद आएगा मैंने तो रिलीज किया था, ये आ गया फिर से, मेरा नहीं है, वापस भेजो। मैंने इसको रिलीज करने की जिम्मेदारी ली थी। तो वो हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, तो हमारा जल्दी जल्दी आना भी बंद हो जाएगा। कोई आपके घर आता है, आप उसको पानी को भी नहीं पूछ रहे हो, बैठने को भी नहीं कह रहे हो, दरवाजे से ही बात करके भेज देते हो। आपने 10 बार उसके साथ ऐसा कर दिया, क्या 11वीं बार वो आपके यहाँ आएगा? नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। और ये मैं इसका उदाहरण आपको बता सकती हूँ। अभी आपका सेशन चल रहा है, बाद में बताऊंगी मैं कि बिल्कुल सही है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करो ना, तो ये बिल्कुल 100% उतरता है। जैसे कि मैं कहती हूँ, ठंड के मौसम में जब मैं नहलाती थी बच्चों को, तो बच्चे बोलते थे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो मैं अक्सर उनसे यही कहा करती थी कि ऐसा कहो कि ठंड नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। लगती थी उन्हें ठंड, लेकिन मैंने कहा क्या कहना है तुम्हें, ठंड नहीं लग रही है।
तो मजा पहले आ गया, बिल्कुल मजा नहीं आ गया, लगा। मजा आ गया, मजा आ हाँ, गया, मजा आ गया, मज़ा आ मजा आ गया। गया। तो मुझे वही बात याद आती है यहाँ पर कि बिल्कुल सही है, जैसा हम कहेंगे, जैसा हम अंदर अपने अंदर उतारेंगे वैसा ही होगा, अंदर जो 100% होगा। विश्वास होगा उसके हाँ, बाहर सबूत मिलने शुरू हो जाए। शुरू हो जाएँगे मैं तो 100%। अपना अपना सारा तनाव और सारा दबाव रिलीज कर रही हूँ, मैं सब छोड़ रही हूँ, जो भी मैंने जाने अनजाने अब तक दिया मैं उसे छोड़ रही हूँ। उसे छोड़ जब रही दिन हूँ, में बार बार बोलोगे तो आप देखोगे हल्का भी होगा। हल्का हो जाएगा, और बिल्कुल। जब जब कभी आएगा उस वक्त, अरे ये तो दबाव है, ये तो मुझे रखना ही नहीं है, ये तो मैंने डिसीजन लिया था, इसको तो मुझे छोड़ देना है। व्हाट नेक्स्ट, और क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही होगा। अब एक एक सेल्समैन आपके दरवाजे पे हर रोज आता है, हर रोज आप उसे भगा देती हो, मुझे नहीं चाहिए, तो वो फिर सोचेगा ये तो लेगी ही नहीं, इसके यहाँ तो जाना है बेकार है। वो आपकी डोरबेल नहीं बजाएगा। यानी कि वो सही बात। तनाव आपको, जीवन में परिस्थितियां जो आएंगी वहां पर आपके पास सोल्यूशन होगा। और समस्या तब तक ही समस्या होती है जब तक कि हमारे पास उसका समाधान नहीं होता। कोई भी हुँ, चीज, जिस दिन उसका समाधान हो जाता है उस दिन वो समस्या नहीं रहती। सभी समस्या एग्री करते होंगे, है ना। उम्मीद भी बिल्कुल, अगर मिल जाए ना कि इस समस्या का वहां से समाधान मिल सकता है, तो भी समस्या की पावर खत्म हो जाती बिल्कुल सही। है ना। तो हमें अपने अंदर उन विश्वासों को ताकतवर बनाना है जो विश्वास हमारे जीवन को बेहतर की तरफ ले जाए, बेहतरीन बना दे। ना कि उन विश्वासों को जो हमारे जीवन को और ज्यादा पेन में लेके जाए, क्योंकि हम पेन लेके जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। ईश्वर की संतान है, ईश्वर सदैव आनंद में रहते हैं। वो उनकी उनकी कोई भी स्वरूप, कोई भी मूर्ति, कोई भी विग्रह तुमने यूं मुंह लटकाए, सिर पकड़े, अपने अंदर को सिकुड़ा हुआ, ऐसा कोई विग्रह नहीं देखा होगा किसी ने भी, किसी भी धर्म में। जिस भी धर्म में विग्रह बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, वहां देखा होगा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और एकदम से स्वच्छ और ताजा उनके चेहरे पर भाव होते हैं हमेशा। तो कभी भी नहीं होते। तो हम उनकी संतान है, हमारे चेहरे पे वो अगर टिक रहे हैं तो हमने किसी दूसरे के वो अडॉप्ट कर लिए। वो हमारी बेसिक क्वालिटी नहीं है, वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। और हमें अपनी उस ओरिजिनल क्वालिटी की तरफ ही वापस जाना है। वही हमारे जीवन का मकसद है। हम अपनी ओरिजिनलिटी को, मैं कौन हूं, उसे समझ पाए, तो वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। उसी भाव में जीना सीख जाएं, और फिर हमारे ऊपर और चीजों का फर्क ही ना पड़े। वो होता है सेल्फ स्टेबलाइजेशन। एग्री करते हो ना। आत्म साक्षात्कार, सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड, आत्म साक्षात्कार। हर आध्यात्मिक यात्रा में सिखाया जाता है। और आत्म साक्षात्कार के बाद उसी भाव में जीना, एकाकार हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं बहुत लोग, उसी भाव में जीना शुरू हो जाना। जो भी कुछ हो रहा है उसका फर्क मेरे ऊपर पड़ना बंद हो जाए, और मैं निर्लेप भाव से जीना सीख जाऊं। जो भी कुछ आ रहा है उसमें अपने एक्शन लूं, सब कुछ करूं, कर्तव्य का भी पालन करूं। मैं नहीं कह रही कि हिमालय पे जाके बैठ जाऊं, लेकिन वो जो परिस्थितियां आए वहां पर मैं बिल्कुल उन परिस्थिति, वो परिस्थितियां मुझे बहुत ज्यादा झकझोरे ना। अगर मैं वैसी बनती चली जाऊंगी तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, वो ही परमानेंट खुशी होगी। तो बस हम अपने ईश्वर के स्वरूप की तरफ उनके कुछ गुण लेना सीख जाएंगे, तो हम बेहतर बनते चले जाएंगे। उसके लिए हमें सुंदर विश्वासों को अपने अंदर, जो मैंने कल भी कहा था कि मैं अपने जीवन में नए और अद्भुत विश्वासों को क्रिएट करने के पक्ष में हूँ। मैं क्रिएट कर रही हूँ, अपने नए विश्वास क्रिएट कर रही हूँ। तो ये चार जो मैंने आज आपको दिए हैं, इन चारों को आज पूरे दिन अपने जीवन में पूरे दिन रिपीट करते रहना है, ताकि हमारा चेतन मन कहे कि यस, इस ये इम्पोर्टेंट है। अब अनीता इसे कभी भी मांग सकती है, तो वो पकड़ के रखेगा उसे। ठीक है। यस, किसी ने बिल्कुल रेज सही। हैंड किया था या थम्स अप किया था, किसने थम्स अप किया किया था। था, मैं सहमत हूँ, अच्छा, बिल्कुल सही आपने किया। किया। हाँ, मैंने ही बढ़िया, किया था। बढ़िया। ठीक है। तो हम ही अपने जीवन के वास्तुकार हैं, हम ही अपने जीवन को बना सकते हैं। ये हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे इसको करना शुरू कर देंगे तो हमें इसके सबूत भी मिल जाएंगे। मुझे मिलने शुरू हो गए थे, इसीलिए मैंने उसको बताना भी शुरू किया है, और आज भी मिल रहे हैं, निरंतर मिल रहे हैं। हर दिन वो सबूत मुझे मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ अद्भुत हो रहा है, और उस अद्भुत को मैं डेली एक्नॉलेज करती हूँ कि वो मेरे जीवन में नया क्रिएट हो रहा है। तो किसी दिन एक सेशन ऐसा ही होगा
कि क्या क्या मेरे विश्वासों ने क्रिएट किया। मैं शेयर करूंगी और उस दिन आप लोग भी क्रिएट करोगे। मैं तभी क्रिएट करूंगी जब मेरे साथ वाले यात्री, मेरे सह यात्री जो इस यात्रा पे मेरे साथ चल रहे हैं, वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसे मिरेकल क्रिएट कर चुके होंगे। तो आप लोग भी उसे विश्वास को बदलेंगे। तो मैं जब मैंने कर लिया तो आप भी कर पाओगे। हम सब में सेम शक्ति है, सेम कैपेबिलिटीज है। मे भी कुछ यूनिक होती है तो आपके अंदर मेरे से कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि सब में कुछ यूनिकनेस है। ईश्वर ने हर एक के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां देकर भेजा है। तो हमें अपनी उन शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए। आमतौर पर हम सब क्या विश्वास में जी रहे होते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, मेरा ही तकदीर खराब है, ईश्वर को पता नहीं मेरे से क्या परेशानी है, भगवान जी मेरी ही नहीं सुनते, सारी दुनिया की सुनते हैं, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ये झंझट चले आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सुनते ही नहीं है, उन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचती, पता नहीं कैसे प्रार्थना करूं, पता नहीं और क्या करूं, कौन से रिचुअल करूं। अरे भाई, सब कुछ है और वो सुन रहे हैं, हर हाल में सुन रहे हैं, उन्हें तुम्हारी हर भाषा समझ में आती है, किसी भी भाषा में बोल दो। भाव जो है वो हमारे लिए है, हम उस भाव में जा पाए। ईश्वर तो हमारे हर भाषा के भाव समझ रहे हैं, यूनिवर्स हर भाषा के भाव समझ रहा है। हम वो भाव समझ जाए कि हम किस भाव में, हम इस समय किस इमोशन में हैं, हम अपने इमोशंस को चेक कर पाए, ये हमारे लिए है। उन्हें तो सारे समझ में आ रहे हैं। जो हम शब्दों में बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और अंदर फील कर रही हूँ, यार काहे खुश, ऐसी की तैसी, ये कैसे बोल दो कि खुश हूँ। आजकल वो मीम चल रही है ना बहुत ज्यादा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। ए मारूंगी जान से, हैप्पी मत बोलियो, तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरा बड़ा खून पी रखा, काहे की एनिवर्सरी। वो इस तरीके से एक हरियाणवी टोन में वो लेडी बोल रही होती है, मतलब उसके उसको लगता है हैप्पी बोल दिया, एनिवर्सरी है ठीक है, झेल रही हूँ, हैप्पी क्यों बोल रहे हो। हम उसी भाव में जी रहे होते हैं कि खुश, खुश कहाँ है, कौन है? मैं मैं कहाँ हूँ खुश, डाउट में चले जाते हैं। हेलो, आवाज नहीं आई किसी की? सुन रहे हैं मैम, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। है ना? जो है उसके लिए। सब खो जाते हैं मैम, बातों में सोचते हैं कि हम कहाँ हैं इस समय। हाँ, मुझे लगता है। इसीलिए मैंने हेलो किया। इसीलिए मैंने हेलो किया। हाँ, चलिए, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। सब लोग सो गए करेंगे। क्या मैम? हाँ, किसी का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लग रहा है मैं ही हूँ क्या, इसलिए हाँ, कोई बोले। उमा जी कहाँ गई? उमा जी हैं कॉल पे, कॉल पे हैं? ज्योति भी अच्छा, हैं। ज्योति जी, सुनीता जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं पौधों में डाल रही हूँ पानी, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, बाहर शोर भी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। अच्छा अच्छा। बढ़िया। मैसेज मिल गया ना, तुम्हारे से ही डिस्कशन पे आज सेशन शुरू हो गया था, और यस। स्टार्टिंग ठीक है। चलो, तो आंखों को करेंगे कोमलता से बंद, करेंगे खुद को खुद से कनेक्ट, और बताएंगे कि मैं भाग्यशाली हूँ। खुशी और संतुष्टि मेरी ओर निरंतर बढ़ रही है। खुशी और संतुष्टि मेरी ओर निरंतर बढ़ रही है। मैं तनाव और दबाव से मुक्त हूँ। मैं तनाव और दबाव से मुक्त हूँ। दिन भर मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करती रहती हूँ। दिन भर मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करती रहती हूँ। मेरा फोकस फूलों पर रहता है, इसलिए कांटे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरा फोकस सदैव फूलों पर रहता है, इसलिए कांटे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी मेरा फोकस सदैव ब्लेसिंग्स पर रहता है,
चुनौतियां और समस्याएं मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। वो हमेशा मुझे शक्ति देती हैं, मुझे ग्रोथ देती हैं। निरंतर मेरे जीवन में बेहतरीन संभावनाएं बढ़ रही हैं। मैं अपनी अद्भुत संभावनाओं के साथ तालमेल में हूँ। मैं निरंतर ग्रोथ के पक्ष में हूँ। मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। मैं अपने लिए अद्भुत और नए विश्वास क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन की रचयिता हूँ। आई कैन डिजाइन माई लाइफ एज आई वॉन्ट। मैं सजग हो रही हूँ कि मैं जाने अनजाने क्या क्रिएट कर रही हूँ। मेरी सजगता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरे जीवन में सहजता, सरलता, सक्षमता बढ़ती जा रही है। ईश्वर सदैव मेरे साथ है और मैं उनकी अनुपम कृति हूँ, विशेष कृति हूँ। वो मुझे सदैव सहेज कर रखते हैं। मुझे किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है और मैं अपने पर्पस को खोज रही हूँ, उसी राह पर हूँ। मेरा जीवन सहज, सरल, सुखद, स्वस्थ, संपन्न हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट हो रहा है। जो मुझे सर्व नहीं कर रहा वो मुझसे दूर जा रहा है। वो चाहे मेरे विश्वास हों, मेरे विचार हों, परिस्थितियां हों या लोग, वो सब जो मुझे सर्व नहीं करते वो मुझसे दूर जा रहे हैं। आई क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर माई सेल्फ। कोई भी अनवांटेड विचार मुझे नहीं सताता, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाता। आई एम कॉन्शियस अबाउट all my thoughts and emotions। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, मैं उसके लिए जागरूक हो रही हूँ। निरंतर मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है। खुशियां मेरी ओर निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशी मेरा बेसिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर सदैव खुश रहते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू। सभी सहजता से आंखें खोलें। जरा सा दर्द हो जाए कहीं, पूरे दिन उसी को सोचते रहते, लेकिन जब वो दर्द नहीं हो रहा होता तब उस अंग की तरफ ध्यान भी नहीं देते।
फूलों को फोकस करना है अपने जीवन में, जो अच्छी चीजें हैं उन पे फोकस करना है। कांटे उस फूल की सुरक्षा के लिए आए हैं, तो मैं संभाल के पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। गुलाब पकड़ना है तो मैं संभाल के पकड़ूंगी कि वो मेरे को कांटे ना चुभे। वो सुरक्षा रखने के लिए थे, प्रकृति ने दिए थे। तो वैसे ही मेरे जीवन में मैं कुछ गलत सेलेक्ट ना कर लूं, मैं ग्रोथ करती रहूं, मैं एक ही जगह ना रुक जाऊं, उसके लिए चुनौतियां और परेशानियां आ रही हैं। बाकी मेरी खुशियां, मेरी सफलता, मेरे जीवन में सारा फोकस उस तरफ, फूलों की तरफ फोकस है। ठीक है। आज के दिन का जो भी मैंने आपको वाक्य दिए हैं, पूरे दिन उन्हें दोहराते रहे। दोहराते रहे मीन्स जब भी कभी समय मिले तो याद कराते रहे खुद को, और फोकस करते रहे कहाँ कहाँ मैं नहीं गिन रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं किसी गलत बिलीफ के साथ हूँ, कहाँ कहाँ मैं भूल रही हूँ कि खुशी और संतुष्टि मेरे जीवन में। जैसे ही लगे कि दुखी हो रही हूँ, अरे बड़े अभी कैसे होगा, क्या होगा, अरे नहीं, मैं तो खुशी और संतुष्टि के पक्ष में हूँ। इस काम को करने में मुझे क्या संतुष्टि मिल रही है, मैं उसके पक्ष में हूँ। ढूंढो उसे, कैसे खुश हो सकती हूँ इसको करते करते, क्या चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है, उस भाव से करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे किसी नई ऊर्जा और नई रिमाइंडर के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लव यू अ लॉट। थैंक यू मैम।